क्या मैं मशीन हूँ, रोबोट हूँ, इंसान हूँ? और अगर मैं इंसान हूँ तो कभी शीशे के सामने खड़े होके ना थोड़ी देर के लिए सोचना जरूर। आपको पता ही नहीं चलेगा ये बाल जो है वो कब सफेद हुए, रिंकल्स कब बनी। जितने साल आपने जिया है ना, आपने कहना वो इतने साल गुजर गए हैं मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन ना मैं अपनी, ये मेरी अपनी ज़ात से जुड़ी हुई एक छोटी सी स्टोरी, मेरी भी सोच इसी तरह अपनी ज़ात को लेकर के जा रहा था गाड़ी के अंदर ना, थोड़ा फॉल्ट यानी कि अजीब किस्म की एक मुझे आवाज़ महसूस हो रही थी। तो मैंने सोचा यार गाड़ी काफ़ी पुरानी हो गई हुई है। उसी लम्हे मेरे दिन के अंदर सोच आई, यार इतने साल पहले गाड़ी ली थी पता ही नहीं चला। साथ ही जुड़ी दूसरी सोच, यार मैंने भी इतने साल जी लिया हुआ मुझे भी पता ही नहीं चला। अब मेरी गाड़ी जो है ना वो मेरी ज़ात के साथ जुड़ी हुई है। मैंने कहा ना कि मशीन, रोबोट और इंसान, गाड़ी भी तब मसरूफ होती है जब मैं मसरूफ होता हूँ। मैं सुबह ऑफिस आता हूँ 8 बजे और शाम को 6 बजे घर जाता हूँ। मैं बिजी, मेरी गाड़ी भी बिजी। उसके बाद मेरी एक छोटी सी मसरूफियत और भी है। जिस तरह सोचिएगा अपनी ज़ात को लेकर, क्या आप भी रोबोट या मशीन तो नहीं है? उसके बाद मेरी छोटी सी जो मसरूफियत है, मैं फिर जाता हूँ 8 बजे और तकरीबन 2-2.5 घंटे ये मेरी जो सोशल मीडिया की और बाकी जो मेरे चैनल के ऊपर जो चीज़ें हैं, 11-12 बजे फिर वापस आता हूँ। गाड़ी फिर मेरे साथ जाती है, गाड़ी रेस्ट करती है तो मैं भी रेस्ट करता हूँ। और अगर गाड़ी बिजी होती है तो मैं भी बिजी होता हूँ। फिर मेरे में और मेरी गाड़ी में, यानी कि मेरे में और मेरी मशीन में भी फर्क है। क्योंकि मशीन जो होती है वो अगर मुसलसल चलती रहे ना तो गर्म हो जाती है, इंजन जो है वो गर्म हो जाता है, फिर कई तरह के फॉल्ट बनते हैं। यही वजह कि हम में से बहुत सारे लोग जो है ना वो मुसलसल स्ट्रेस में, और यही बात स्ट्रेस जो है वो कई तरह की बीमारियों का सबब। हमें एहसास बिल्कुल नहीं, हीरस बिल्कुल नहीं, बर्दाश्त 0/0। यूं ही होता है जैसे एक बंदे के ऊपर पेट्रोल छिड़का हुआ हो ना, तो दूसरा बंदा पास खड़ा होकर सिर्फ तीली जला दे, अगला बंदा चाहे वो जल जाता है। छोटी छोटी बात के ऊपर हम लोग इतने बड़े बड़े रिएक्शन देते हैं कि ये भी नहीं सोचते कि अगले बंदे की जान के ऊपर क्या गुजरेगी, अगले बंदे का जो खानदान है उसके ऊपर क्या गुजरेगी, उसकी पीछे फैमिली है, उसकी जिंदगी है। वजह कि हमने कभी अपनी ज़ात को ज़ात समझा ही नहीं, हमारे पास अपनी ज़ात के लिए टाइम आया ही नहीं। जिंदगी जो है ना वो सिर्फ आपको एक ही बार मिली है। मैं ये नहीं कहता कि लोगों के लिए जिए, वो भी जरूरी है, लेकिन अपनी ज़ात के लिए भी जिए। थोड़ा टाइम अपनी ज़ात के लिए भी निकालें। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो आपको हमेशा सेहतमंद और फिट और अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करने की हिम्मत दे। आपका साया जो है ना वो आपके बच्चों के सर के ऊपर हमेशा सलामत रखे। अब तक के लिए इतना ही, दें इजाज़त, फिर मिल रहे हैं रब दे वाले।